नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रिशन? आखिर हम न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? न्यूट्रिशन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम भोजन लेते हैं और हमारी बॉडी उस भोजन में से पोषक तत्व निकाल कर उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करती है। उसका अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स के लिए और एनर्जी के लिए भी करती है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जो फूड होता है जिसे हम लेते हैं और वो फूड कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में। उसके बाद वो बॉडी हमारे उस फूड को यूज करती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, यानी वृद्धि के लिए, रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए, फंक्शन ऑफ ऑर्गन अंगों को कार्य करने में मदद करती है, प्लस प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा देने के लिए। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि न्यूट्रिशन क्या है और इसकी हमने परिभाषा को समझा। अब आगे हम आते हैं कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वह तो एक प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी पोषक तत्व। तो अब हम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर हो गया। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के फंक्शन को करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल ले, कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि यह ऊर्जा देता है। प्रोटीन बिल्डिंग मसल्स, यह मसल्स को बनाने में कार्य करता है। अभी मैं आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, आगे हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। विटामिन क्या करते हैं? बूस्ट इम्यून सिस्टम, ग्रोथ डेवलपमेंट। मिनरल्स क्या करते हैं? नर्व फंक्शन करते हैं, बॉडी वाटर बैलेंस बनाए रखते हैं। वाटर क्या करता है? लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ ही बॉडी हाइड्रेट रखता है। तो ये तो थे अभी हमारे न्यूट्रिएंट्स के शॉर्ट में एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स। तो ये एक प्रकार के कार्बन्स होते हैं जिनको हाइड्रेट करके आगे यूज में लिया जाता है। जैसे ये है, इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू फॉर रेगुलर वर्क एटसेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी, यानी क्या करते हैं? ये ऊर्जा देते हैं। टू बॉडी फॉर रेगुलेट वर्क, तो क्या करता है? रेगुलर वर्क। तो रेगुलर वर्क जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके सोर्स क्या क्या होते हैं? सोर्स यानी कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें? ब्रेड में होता है, बीन्स में होता है, राइस चावल में होता है, मिल्क दूध में होता है, पॉपकॉर्न में होता है, कुकीज बिस्किट में होता है, स्वीट डिश यानी मीठी जितनी भी रेसिपीज होती है उनमें भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा देना। तो ये हम जब इसको खाते हैं, जैसे मान के चलिए चावल जब हम खाते हैं तो उसमें हमको ऊर्जा मिलती है और हमें उससे इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे अभी हमने खाया और अभी मिल गए। आपने देखा होगा ग्लूकोज के पाउडर होते हैं, ग्लूकोज पीते हैं हमको तुरंत एनर्जेटिक फील होता है। तो ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों, जब आप कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तब उसमें आप सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, जिसमें मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं। ये उसके डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो आप उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं। फैट। तो फैट क्या करते हैं? गिव एनर्जी। ये भी गिव एनर्जी देते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? ये एनर्जी देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी हमको नहीं मिलती है तो ये फैट के फॉर्म में जमा हो जाते हैं और वो फैट फिर हमको एनर्जी देता है हमारे रेगुलर वर्क करने के लिए। फिर आगे आते हैं सपोर्ट सेल ग्रोथ। फैट क्या करते हैं? सेल ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं, सेल ग्रोथ में भी मदद करते हैं। प्रोटेक्ट ऑर्गन एटसेट्रा। प्रोटेक्ट ऑर्गन यानी कि ये ऑर्गन्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं। अब ये जानते हैं फैट जो होता है वो कहाँ से मिलता है हमें, इसका सोर्स क्या है? चीज हो गया, मिल्क हो गया, बटर यानी पनीर, दूध, बटर यानी घी, मक्खन, क्रीम, कोकोनट नारियल, पाम ऑयल। तो ये चीजें, इन चीजों से हमें क्या मिलता है?
वसा, फैट। तो यहाँ तक आप समझे फैट क्या होता है। फैट एक प्रकार के तेली वसी पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारी बॉडी को नरिश करते हैं और साथ ही हमारी बॉडी में फैट की जो लेयर जमती है वो बाहरी आघातों से भी ऑर्गन्स को बचाती है। अब आगे चलते हैं। प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं, पहले अपन प्रोटीन की शॉर्ट डेफिनेशन समझ लें। प्रोटीन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि जो छोटे छोटे अमीनो एसिड जब मिलके बनते हैं तब प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के सोर्स नॉर्मली आपने देखे ही होंगे, जैसे कि चने हो गया, कई पल्सेस हो गई, मीट वगैरह में भी इसका सोर्स होता है। तो प्रोटीन जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं होती है। तब बात करते हैं इसमें क्या क्या अपन को फंक्शन करता है। ये बिल्डिंग मसल, यानी कि ये मसल्स को बनाता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं वो प्रोटीन, क्योंकि उस प्रोटीन से उनकी मसल्स डेवलप होती हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रोटीन का ही कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल रीजेनरेशन, यानी कि ये सेल्स जो खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, उनको रीजनरेट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से उनको रीजनरेट करते हैं। वुंड हीलिंग, वुंड यानी घाव, हीलिंग मतलब भरना, तो घाव भरने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब इसके हम सोर्सेस देख लेते हैं। मीट, लेंटिल्स, एग्स, नट्स, फिश एटसेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये मीट सोर्स में भी मिलते हैं हमें, फिश हो गया, चिकन हो गया, और एग्स में भी मिलते हैं, लेंटिल्स दालों में मिलते हैं, पल्सेस में, नट्स में भी होते हैं, फिश वगैरह में भी होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि प्रोटीन जो कहाँ से मिलता है, मीट से मिलता है, लेंटिल से मिलता है, एग से, नट से, फिश से। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं विटामिन पे। क्या होते हैं विटामिन? विटामिन जो होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आते हैं हम फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो विटामिन क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि ये हमको बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, इन्फेक्शन में मदद करते हैं। वुंड हीलिंग, ये भी क्या करते हैं, घाव को भरने में मदद करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कई विटामिन ऐसे होते हैं जिनको घाव भरने में मदद करते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि किसी को छाले हो जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि मेडिकल में जाएंगे या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करते हैं, विटामिन सी देते हैं। तो विटामिन सी क्या है, एक प्रकार का विटामिन ही है। तो ये क्यों देते हैं, जल्दी से वुंड जो होता है हीलिंग हो जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से अल्सर में भी काम करते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं, एक प्रकार से अल्सर में भी काम करते हैं। रेगुलेट हार्मोन्स, हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स होते हैं जो वो प्रॉपर रेगुलेट ना हो तो हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाएगी और ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग बोन्स, विटामिन डी जो होता है कोल कैल्सीफेरॉल, वो हड्डियों को मजबूत करने में काम करता है, वो भी एक प्रकार का विटामिन है। अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं इसके सोर्स क्या क्या हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें विटामिन पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन के कई क्लासिफिकेशन हैं, इसके कई टाइप होते हैं। जैसे विटामिन ए होता है जिसका नाम रेटिनॉल होता है, उसके लिए आप सोर्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता कर सकते हैं और गाजर भी खा सकते हैं उसके लिए। और यहाँ तक कि उसमें विटामिन ए के कैप्सूल खा सकते हैं जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। साथ ही ऐसे विटामिन सी है जो आपको अभी मैंने बताया कि वुंड हील के लिए बहुत सही अच्छा होता है और अल्सर में भी इसका इस्तेमाल होता है। विटामिन डी का भी मैंने आपको बताया। इसके क्लासिफिकेशन के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम आगे देखते हैं। अब आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो हमें डायरेक्ट जमीन से मिलते हो या फिर और भी कोई एनिमल सोर्सेस हो या फिर वेजिटेबल सोर्सेस हो या प्लांट सोर्स हो, उससे भी मिल जाते हैं। जैसे कि सॉल्ट जो होता है वो भी एक प्रकार का खनिज ही है। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जो हमें डायरेक्ट भी मिलती हैं और बाय एनिमल और प्लांट सोर्सेस से भी मिलती हैं। तो खनिज का, मिनरल्स का क्या यूज होता है, मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी कि ये
हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ब्रेन एंड नर्व फंक्शन, यानी कि ब्रेन और नर्व फंक्शन को बैलेंस करके रखते हैं। फिर आता है मसल फंक्शन, हार्ट। दोस्तों इस मसल फंक्शन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है NaCl, यानी जिसको हम बोलते हैं नमक। तो आपने सुना होगा कि किसी को अगर बीपी होता है, बीपी बढ़ा होता है, तो उसे कहा जाता है कि NaCl यानी नमक आपको नहीं खाना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि NaCl सोडियम जो आयन होता है वह मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट जल्दी ही बंद होने लगता है, खुलने लगता है उसके वॉल्व, जिससे बीपी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बीपी बढ़ने लगता है। इसीलिए बीपी के पेशेंट को नमक नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे और खनिज कहाँ से अपन को मिलते हैं? सीरियल से मिलते हैं, ग्रेन से मिलते हैं, सॉरी ये ब्रेड से मिलते हैं, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स एटसेट्रा, और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट अपन को मिल जाते हैं। अब आते हैं वाटर, पानी। पानी लुब्रिकेंट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। ये हमारी बॉडी को मॉइस्चर दिए रहता है, सूखापन बचाता है। बैलेंस टेम्परेचर क्या करता है? बैलेंस टेम्परेचर मतलब तापमान को बैलेंस करके रखता है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कभी भी फ्लैक्चुएट नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस ये एक जैसा बना होता है, ये कभी बढ़ता घटता नहीं है, सिर्फ फीवर की कंडीशन में, यानी कि जब आपको फीवर होगा तभी ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो वाटर क्या करता है? बैलेंस करता है टेम्परेचर को। हाइड्रेट बॉडी, बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, मतलब कि यह पानी हमारे शरीर में कमी ना हो उसको बना के रखता है। अब इसके सोर्स क्या हैं? इसके जनरली सोर्स तो वही बेवरेज होंगे, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो यहाँ तक आप ये चीज समझे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या है? यह एक विधि या प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन के द्वारा लिए गए पोषक तत्वों को अपनी जरूरत के लिए यूटिलाइज करती है या उपयोग करती है। और वो जरूरतें क्या होती हैं बॉडी की? ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ ऑर्गन हो गए, एनर्जी प्रोवाइड करना हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और कई चीजें हैं जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। और फिर आते हैं हम न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन पे। न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या 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 होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये वाटर। तो आप कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? बिल्डिंग मसल्स को बनाता है। विटामिन क्या करते हैं? बूस्ट इम्यून सिस्टम, ग्रोथ करते हैं बॉडी की, और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ये भी करते हैं। मिनरल्स नर्व फंक्शन बनाए रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं, वाटर बैलेंस को। वाटर क्या करता है? लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी देखता है, बॉडी हाइड्रेटेड रखता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्स क्या क्या होता है? ब्रेड होती है, बीन्स होती है, राइस, मिल्क, पॉपकॉर्न, कुकीज, स्वीट डिशेस एटसेट्रा। फिर आते हैं फैट पे। फैट क्या है? गिव एनर्जी, ये एनर्जी देता है, लेकिन ये स्टोर करके रखता है एनर्जी। सपोर्ट सेल ग्रोथ, प्रोटेक्ट ऑर्गन। ठीक है। इसके भी वही है, चीज, मिल्क, बटर, क्रीम, कोकोनट। प्रोटीन पे आते हैं, बिल्डिंग मसल्स, सेल रीजनरेशन और वुंड हीलिंग। मीट, लेंटिल्स, एग्स, नट्स, फिट एटसेट्रा। विटामिन पे आते हैं, क्या है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग, रेगुलेट हार्मोन, स्ट्रॉन्ग बोन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, फ्रूट्स, फिट्स एटसेट्रा। मिनरल्स, मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, ब्रेन एंड नर्व फंक्शन, मसल फंक्शन, हार्ट। फिर सीरियल्स, ब्रेड, मीट इसके सोर्सेस हैं, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स एटसेट्रा, ये इसके सोर्स हो गए। वाटर क्या है? लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, बैलेंस टेम्परेचर, हाइड्रेट बॉडी। बेवरेज में इसका मिल्क, टी, कॉफी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब क्या होता है? इसका सोर्स होता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।